प्रताप सरनाईक को उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी को शिवसेना ने ऐसा दिखाया जैसे वो उसे हल्के में ले रही हो। संजय राउत ने भी एक तरह से प्रताप सरनाईक को सियासत का कच्चा नींबू बता दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। सरनाईक की चिट्ठी से शिवसेना में हड़कंप मच गया है, क्योंकि प्रताप सरनाईक कोई मामूली विधायक नहीं है, वे उद्धव ठाकरे के खास है। लेकिन सरनाईक ने न तो उद्धव ठाकरे से मिलने की सोची और न ही चिट्ठी पार्टी के दफ्तर में भेजी। चिट्ठी भेजी तो सीधे सीएम ऑफिस में। इसीलिए सरनाईक की बातों में गहरे मायने हैं। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस तरह के पत्र नहीं लिखते हैं। यह हमारी पार्टी का चरित्र नहीं है। मुख्यमंत्री और पार्टी का नेतृत्व इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। वह केंद्रीय एजेंसियों की जांच से परेशान होकर ऐसा कर रहे होंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें भी इसी पर जमी हुई हैं, जिसके अनुसार अगर किसी पदाधिकारी को समस्या होती है तो वह सीधे पार्टी के नेतृत्व के पास जाता है। सीएम को पत्र लिखकर उसे वायरल करना साफ दर्शाता है कि शिवसेना के नेताओं और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ी है। आपसी संवाद की कमी के अलावा विधायक की यह बात भी गौर करने लायक है कि वह अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में है। सरनाईक ने एनसीपी और कांग्रेस पर गठबंधन सरकार को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी मंत्री हसन मुशर्रफ ने सरनाईक की बात को खारिज कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस और शरद पवार के गले में हाथ डालकर जितनी आसानी से उद्धव सीएम बन गए, उतनी आसानी से जमीन की हकीकत नहीं बदली। वजह यह है कि जिस कांग्रेस और पवार विरोध के नाम पर अब तक शिवसेना सियासत करती रही, उसका क्या होगा? क्या शिवसेना के मतदाताओं ने भी उस हकीकत को स्वीकार कर लिया? इसका फैसला तो बीएमसी के चुनाव में ही हो जाएगा। राउत ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। साथ ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी आपसी बॉन्ड मजबूत है। ठाणे के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने के बाद ईडी ने उनके घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। उसके बाद से बीजेपी हमलावर है। सरनाईक का कहना है कि राज्य और केंद्र के संघर्ष के बीच वे पिस रहे हैं। सीएम ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष समर्थन प्राप्त है, क्योंकि उनके नेताओं के पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी है। प्रताप सरनाईक में पत्र में आगे कहा कि हम आप पर और आपके नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बिना किसी गलती के सेंट्रल एजेंसियां हमें निशाना बना रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह कार्यकर्ताओं की भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।